हाथरस हादसे पर योगी हुए गुस्से में लाल। सूट बूट वाले पाखंडी बाबा पर चलेगा बुलडोजर, मिट्टी में मिला देंगे फरेब का किला। कहाँ गायब है सूट बूट वाला पाखंडी बाबा? सैकड़ों लोगों की मौत, साजिश या हादसा, क्या है इसकी हकीकत? बाबा की तलाश में रात भर दौड़ी पुलिस की गाड़ियां, हाथरस से लेकर लखनऊ तक छान मारे ठिकाने। मंगलवार का दिन हाथरस के लिए किसी काले दिन की तरह गुजरा, जब एक फर्जी बाबा की चरण रच लेने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और तो और तब इतने लोगों की जान चली गई तो ये पाखंडी बाबा अपने गुर्गों के साथ ऐसे फरार हो गया कि रात भर पुलिस इसकी तलाश में सायरन बजाती रही और गाड़ियां घूमती रही। और दोनों के बीच लुका छुपी का खेल रात भर चलता रहा। लेकिन ना जाने कौन से बिल में छिपा धर्म के नाम पर डसने वाला नाग बाहर निकल कर नहीं आया। कई ठिकाने ऐसे भी रहे जहां इसके होने की पक्की खबर थी, लेकिन बाबा के गुर्गों ने पुलिस को बाहर रोककर अंदर ही अंदर उसे फरार कर दिया। तो आखिरकार कौन से वो ठिकाने हैं जहां से पाखंडी फरार हुआ और कैसे अब पुलिस इसके ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है, क्योंकि योगी ने गुस्से में आंखें लाल कर ली है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। हाथरस में सकार हरि उर्फ सूरजपाल का सत्संग चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसे माहौल बदल गया कि लोगों में भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में करीब 116 लोगों की मौत भी हो गई। सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिली कि जिस पाखंडी बाबा की चरण रज लेने के लिए इन लोगों ने जान गंवाई, वही बाबा वहाँ मौत का तांडव होता देख सबसे पहले फरार हुआ। उसने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पर लोगों की जान बचाने का कोई उपाय किया जाए। उसे तो फिक्र थी बस अपनी जान बचाने की। लेकिन जब प्रशासन ने पूरी खबर ऊपर तक पहुंचाई तो योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। बस फिर क्या था, रात भर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस की गाड़ियां सूरजपाल की तलाश में छापे मारती रही। और जब सूचना मिली कि ये सैकड़ों जिंदगियों का गुनाहगार मैनपुरी के आश्रम में छिपा हुआ है, तो पुलिस ने रात में ही पूरे आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ्तारी की तैयारी में जुट गई। लेकिन वहां भारी संख्या में मौजूद बाबा के गुर्गे और समर्थकों ने पुलिस का रास्ता रोक लिया, जिसकी वजह से पुलिस अंदर जाने से लेट हो गई और पाखंडी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। लेकिन अगर अभी भी पुलिस के सूत्रों की माने तो सूरजपाल उत्तर प्रदेश में ही कहीं छिपा हुआ है, जिसकी तलाश में दिन रात एक कर यूपी पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि इसी बाबा के ऊपर 116 जिंदगियों को मौत की चादर उड़ाने का आरोप है। और बाबा का आरोपों से कोई नया कनेक्शन नहीं है। क्राइम और सूरजपाल का तो पुराना याराना है, क्योंकि इस पर पहले से भी कई गंभीर आरोपों में केस चल रहा है। इतना ही नहीं, बच्चियों के साथ यौन शोषण तक का आरोप इस पाखंडी बाबा पर चल रहा है। ऐसे में एक क्रिमिनल को प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के लिए मंजूरी देना भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और इस पुराने कांड में जांच की सुई मंजूरी देने वाले एसडीएम साहब की तरफ भी घूम सकती है, क्योंकि उनकी लापरवाही भी इस मामले में सामने आ सकती है। हालांकि पूरा सच तो जांच पूरे होने के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और पुलिस भी लगातार आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। और आज नहीं तो कल इस पाखंडी बाबा को भी गिरफ्तार कर ही लेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो योगी की पुलिस अपना आखिरी रामबाण भी चल सकती है, जिसे बुलडोजर कहते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, सूरजपाल के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जाए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।